का मतलब 2000 खानदान डिस्टर्ब हैं, टेंशन ज़दा हैं, अजियत ज़दा हैं, जिनकी पेंशन की कमाइयों से जिनकी बीवियों के जेवरात बिके और वो आज हमारी स्टेक पे लगा हुआ है। लैंड ग्रैबर वहाँ बैठे हुए हैं और बदमाशी करते हैं। कच्चे के डाकू और वो पक्के के डाकू आज मिलकर जमीनों पर बैठे हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशन गुलशन महमूदुल हक की जेन्युइन है। 3 पिटीशन इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में चल रही हो। हमारी सोसाइटी में जाली इलेक्शन करा के जाली इलेक्शन जाली मेंबर जिनका 2 नंबर मेंबर जिनका कोई वजूद नहीं था अजीमाबाद सोसाइटी में, उन्होंने आके काबिज हो गए। 11 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा प्लॉट 33 स्कीम कोकन सोसाइटी में है। सारी पेमेंट टोटल कंप्लीट हमारी हो गई है। 4 दीवारी लगा के 2 रूम भी बनाया उधर और उस पे कब्जा हो गया है। गुज़िश्ता कोई तकरीबन 20 साल से PIDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बोनीफाइड मेंबर हैं और जो है मुतासरीन में से हैं। हमारे बाप दादा को प्लाट मिला था, आज तक हमें नसीब नहीं हुआ। कब्जा माफिया कौन है? ये कब्जा माफिया वही है जो सूबाई हुकूमत के मातहत ये कब्जा माफिया काम कर रही है। हमें तो बताया गया था कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस बात का ऐलान किया था कि हम जो है वो इस माफिया को उखाड़ देंगे, हम सिस्टम को उखाड़ देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी सिस्टम को, उसी माफिया के सरगना को इस्लामाबाद में ले जाकर बिठा दिया गया। जाली इलेक्शन कराकर सोसाइटीज पर कब्जा किया जाता है, कोर्ट फैसले नहीं देते। गुलशन महमूदुल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 48 से और 26 भी उसके मुतासरीन यहाँ जमा हैं। हमारी सोसाइटी पे पिछले 4 साल से एक मुनज़्ज़म लैंड ग्रैबिंग के तहत एक मुनज़्ज़म कब्जा हुआ है। लैंड ग्रैबर वहाँ बैठे हुए हैं और बदमाशी करते हैं और पूरी हमारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। 80% डॉक्यूमेंटेशन गुलशन महमूदुल हक की जेन्युइन है। 3 पिटीशन इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में चल रही हो। उसके बावजूद भी वो खबीस लोग, वो शैतान लोग, वो कच्चे के डाकू और वो पक्के के डाकू आज मिलकर जमीनों पर बैठे हुए हैं। 2000 अलॉटीज का मतलब 2000 खानदान डिस्टर्ब हैं, टेंशन ज़दा हैं, अजियत ज़दा हैं, जिनकी पेंशन की कमाइयों से जिनकी बीवियों के जेवरात बिके और वो आज हमारी स्टेक पे लगा हुआ है। कहाँ जाए, किसके पास जाएं? इन जालिमों, इन दरिंदों के से किस तरह मुकाबला करें? मुकाबला बस एक ही सूरत है, ये पब्लिक निकलेगी और अपना ताकत दिखाएगी। पूरा सिस्टम मिलके अरबों रुपए कराची वालों से लूटा जा रहा है। हमारी जमीनें हमें वापस की जाएं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसमें तमाम लोग जो है गुज़िश्ता लास्ट 11 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं मुस्तकिल बुनियाद पर। ये करप्ट माफिया जो ये सामने बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ये सारा इन्वॉल्व है उस सिस्टम के तहत। इन्होंने 10 साल 10.5 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखा और अभी ये 6 महीने से पहले हमारी सोसाइटी में जाली इलेक्शन करा के जाली इलेक्शन जाली मेंबर जिनका 2 नंबर मेंबर जिनका कोई वजूद नहीं था अजीमाबाद सोसाइटी में, उन्होंने आके काबिज हो गए। इन्होंने लूट का माल बचाया हुआ है, अपने बाप का माल बनाया हुआ है। जिसकी जमीन हो, जिसकी भी जगह हो, उस पे काबिज हो जाते हैं। हमने ये प्लॉट 1981 में लिया था, उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन कराई कोकन सोसाइटी, लेकिन इस पे नाजायज कब्जा हो गया और इस पे केस चल रहा है। केस हमने जीत लिया और लेकिन वो सामने वाला जो लैंड ग्रैबर है वो इतना क्रूकड है कि उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो इस पे एक्शन ले। गुज़िश्ता कोई तकरीबन 20 साल से PIDC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बोनीफाइड मेंबर हैं और जो है मुतासरीन में से हैं। हमारे बाप दादा को प्लाट मिला था, आज तक हमें नसीब नहीं हुआ। काफी इस पे केसेस भी किए हैं, ज़ेर समात भी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला हमारे हक में हुआ नहीं है। हमारा मुतालबा यही है हुकूमत से कि भाई इस पे ऊपर से काबजीन को हटाया जाए और जो इसके हकीकी मेम्बरान हैं और जो इसके मालकान हैं उनको कब्जा दिया जाए ताकि वो अपना घर बसा सकें। इस महंगाई के दौर में अब हमारे बस की बात नहीं है कि कहीं प्लाट खरीद के मकान बना सकें। हमारे प्लॉटों पे कब्जा हुआ है। मेरा प्लॉट 33 स्कीम कोकन सोसाइटी में है। A19 नंबर है। 1974 से हम लोगों ने जो है वहाँ पे पेमेंटें की हुई हैं। सारी पेमेंट टोटल कंप्लीट हमारी हो गई है और मैंने 4 दीवारी लगा के 2 रूम भी बनाया उधर और उस पे कब्जा हो गया है। तालबा यही है कि भाई हमारे को हमारे प्लॉट वापस दिला दें। हमने सारी जिंदगी की कमाई जो है वो लुटा दी है उस प्लॉट पे और हमारे पास तो कुछ है नहीं। अभी बुढ़ापे में हमारे भी बच्चे हैं, उन्हीं के लिए फ्यूचर के लिए वो रखा था। कब्जा माफिया कौन है? ये कब्जा माफिया वही है जो सूबाई हुकूमत के मातहत ये कब्जा माफिया काम कर रही है। हमें तो बताया गया था कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो आर्मी चीफ ने इस बात का ऐलान किया था कि हम जो है वो इस माफिया को उखाड़ देंगे, हम सिस्टम को उखाड़ देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी सिस्टम को, उसी माफिया के सरगना को इस्लामाबाद में ले जाकर बिठा दिया गया। नाइंसाफी की जाती है और हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज में
जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर लाके बिठाए जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर करते क्या हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटर फाइलों पर कब्जा करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर फिर जाली फाइलें बनाने का काम करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर प्लॉट्स को बेचने का काम करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी सरपरस्ती में जाली मेंबरान बनाए जाते हैं, उनको शामिल किया जाता है।